हेलो दोस्तों। आइए हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको आज सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कल पढ़े थे एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, उसमें जितना भी पार्ट दिया है सब बनाए थे। ठीक है, आज हम लोग तीसरे पार्ट क्वेश्चन का जितना भी पार्ट है उसके आगे जितना भी है सब बनाएंगे। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट पहले इसका पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। दिया है क्या कि मान लीजिए कि a इजकल टू 1 2 और एक पेयर में दिया है क्या 3 4 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, क्यों? और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक समुच्चय दिया है, ठीक है, उसमें कितना है, देखिए समुच्चय दिया है, हम लोग समुच्चय लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए a इजकल टू दिया है क्या, मान लीजिए a इजकल टू दिया है 1 2, फिर से पेयर में दिया है 3 4 और 5। तो सबसे पहले बात करें कि इसका अवयव कितना है। तो देखिए कितना अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ए कितना है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसको देखिए ये जो 3 4 है ना, एक पेयर के रूप में है, ये ए के लिए क्या है, एक अवयव है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये अवयव है इसके लिए। ये जो है 3 4 ये सदस्य है, कभी भी जाएगा तो एक साथ आएगा। ठीक है, ये नहीं कि 3 अलग चल जाएगा 4 अलग चल जाएगा, कभी भी जाएगा दोनों तो दोनों साथ ही में जाएगा कहीं भी। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया है कि 3 4 मझौले कोष्ठ में दिया है इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उप समुच्चय यानी कि सबसेट। कह रहा है कि 3 4 जो है कि सबसेट है ए का। इसका कहना है पहला में कह रहा है कि ये जो 3 4 है वो सबसेट है ए का। ठीक है, इसका यानी कि देखिए यहाँ पे जो ए का सबसेट बता रहे, इसका सबसेट होने के लिए देखिए ये तो हम बोले कि ये अवयव है। ठीक है, तो अवयव है तो अवयव को समुच्चय बनाने के लिए क्या करते हैं, मझौले कोष्ठ में लगाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी पहले से एक मझौला कोष्ठ है, तो फिर से एक और मझौला कोष्ठ लगाएंगे तब कहेंगे कि ये सबसेट है। लेकिन ये क्या किया है, इसके अवयव को क्या कह रहा है कि सबसेट है, तो ये तो गलत कह रहा है ना। तो ये कहेंगे क्या कि असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि 3 4, ठीक है, ए का अवयव है। यही हमारा आंसर होगा पहले का। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा दिया है क्या कि 3 4 इज बिलोंग्स टू ए। देखिए दूसरा दिया है यहाँ पे, दूसरा कह रहा है कि ये जो 3 4 है वो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 3 4 जो है बिलोंग्स टू ए कह रहा है। इसका मतलब कि जो देखिए ये भी सच कह रहा है। देखिए 3 4 जो है वो बिलोंग्स यानी कि बिलोंग्स टू क्यों लगाते हैं, जब समुच्चय को दर्शाना हो, यानी कि 1 बिलोंग्स टू ए करे तो इसका मतलब कि ए में 1 क्या है, मौजूद है। ये भी कह रहा है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 3 4 जो है वो क्या है, ए में मौजूद है। ठीक है, उसका सदस्य है, उसके घर का है। तो ये क्या कह रहा है कि ये सत्य है। ठीक है, तो कहेंगे सत्य है, क्योंकि 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 3 4 ए का अवयव है। ठीक है, लिखेंगे 3 4 ए का अवयव है, सत्य है क्योंकि 3 4 ए का अवयव है। अब देखिए अगला दिया है क्या 3 नंबर में, कह रहा है कि 3 4 उसका और मझौ एक और कोष्ठ में लगा के बोल रहा है कि सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर दिया है कि एक मझौला कोष्ठ पहले से था, एक और लगा दिया है 3 4। ठीक है, इस सबसेट ऑफ ए, तो हम बोले कि किसी भी अवयव को सबसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मझौले कोष्ठ में लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये तो अवयव था और दोबारा एक और मझौला कोष्ठ लगा दिया तो उसका क्या हो गया, वो सबसेट हो गया, ए का सबसेट हो गया। तो ये यही कह रहा है कि ए जो 3 4 ए क्या है, ये सबसेट है ए का। तो डबल डबल मझौला कोष्ठ एक पहले से था और एक बाद में लगा देगा तो क्या गया, उप समुच्चय बन गया। तो ए का उप समुच्चय ये है तो कहेंगे क्या कि सत्य है। ठीक है, सत्य है। ठीक है, लिखेंगे सत्य है आंसर।
फिर से देखेंगे अगला क्या कि 4 नंबर कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। चौथा दिया है 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि 1 जो है एक ए में है, यानी कि ए में मौजूद है, ए का सदस्य है, ठीक है। तो देखते हैं ए का सदस्य है कि नहीं। देखिए ए में तो 1 दिया है, तो ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, 1 क्या है, ए का सदस्य है। ये भी कह रहा है कि 1 ए का सदस्य है, ए से बिलोंग्स कर रहा है, तो कहेंगे कि सत्य है, ठीक है, सत्य है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या दिया है, कह रहा है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 जो है सबसेट है ए का, ये तो गलत है। क्यों है, देखिए हम बोले कि जितना भी इसका अवयव है उसको उप समुच्चय बनाने के लिए, उप समुच्चय बनाने के लिए क्या करेंगे, मझौले कोष्ठ, यानी कि 1 को मझौला कोष्ठ में रहना चाहिए, तब कहेंगे कि ये सबसेट है ए का, ठीक है। तो जो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे ये खाली है, ये खुला हुआ है, और ये कह रहा है कि सबसेट है, तो ये तो गलत है, तो कहेंगे क्या कि असत्य है, असत्य है, क्योंकि इसको ए को मझौले कोष्ठ में रहेगा तभी कहेंगे कि ये सबसेट है। समझ गए। अब अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, दिया है क्या कि 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। मझौले कोष्ठ में दे दिया है, कह रहा है कि 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, 1 to 5, ठीक है, इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, जैसे कि देखिए ए में हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे यह है 1 to 5 अलग अलग है, तो इसको दर्शाने के लिए सबसे समुच्चय में, जैसे कि इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे, ऐसे 1 2 3, 3 नहीं आएगा, 3 4 तो एक साथ में आएगा, 5। इसको उप समुच्चय बनाने के लिए मझौले कोष्ठ में घेरेंगे, यानी कि सबसे पहले एक को घेरेंगे, फिर 2 को, फिर 5 को, फिर से पेयर के साथ में, तो ये जो है ऐसा एक समुच्चय हमको मिलेगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि 1 2 और 5 जो है क्या है, ए का उप समुच्चय है, मझौले कोष्ठ में घेरा है, तो ये सच में एक उप समुच्चय है ए का, तो कहेंगे क्या कि सत्य है, सत्य है, क्योंकि कोई किसी भी समुच्चय के अवयव को मझौले कोष्ठ में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा, ये सत्य है, ठीक है, उप समुच्चय हो जाएगा, तो इसको सत्य है, यही हमारा आंसर होगा 5वां का, ठीक है। 6 नंबर का, 6 नंबर का यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से दिया है 7 नंबर में, देखिए कह रहा है कि 1 to 5 और मझौले कोष्ठ में दिया है, कह रहे बिलोंग्स टू ए। अब ये तो बात गलत हो गया। देखिए 7 नंबर में कह रहा है क्या कि 1 to 5, ठीक है, मझौले कोष्ठ में दे दिया और कह रहा है कि बिलोंग्स टू ए, और तो बताइए क्या सत्य है। देखिए हम अभी पढ़े कि अगर ये 1 to 5 को, ठीक है, ए का अवय है ये तो पता है, तो उसको ए को अवय दर्शाने के लिए क्या करते हैं, बिलोंग्स टू, लेकिन ये मझौले कोष्ठ लगाया है, तो ये तो उप समुच्चय बना दिया है। अब उप समुच्चय बना के कह रहा है कि ये सदस्य है, तो ये तो गलत बात है। इसको सदस्य दर्शाने के लिए खुला रहना चाहिए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, अगर ऐसा कहता तो हम कहते कि हाँ ये सत्य है। क्यों सत्य है, देखिए ये बिलोंग्स टू का प्रयोग क्यों किया जाता है, सदस्य को दर्शाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब मझौले कोष्ठ में अगर इसी को लगा देंगे, ऐसे अलग अलग लगा दे, चाहे एक साथ तीनों को लगा दे, तो क्या हो जाएगा, उप समुच्चय बन जाएगा। ये उप समुच्चय बना के कह रहा है कि एक ए क्या है, ए जो है ए बिलोंग्स टू कर रहा है ए से, तो ऐसा तो हम में है, इसमें ए में देखिए एक साथ कहीं है पेयर में क्या बंद, जैसे कि 3 4 जैसे बंद है एक साथ, वैसे 1 to 5 बंद है क्या कहीं पे, तभी ना, अगर बंद हो तो बोलिए अवय कहेंगे। यहाँ तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, और ये कह रहा है कि ऐसा है, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, तो कहेंगे क्या कि ये असत्य है, ये असत्य है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से अगला देखते हैं क्या, अगला दिया है 8 नंबर 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। देखिए 7 नंबर दिया है क्या कि 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, ये तो ऐसे ही गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ पे हम लोग 3 4 बोले कि 3 4 कभी भी जाएगा तो 3 अकेले नहीं जाएगा, 4 को लेके जाएगा, और 4 भी अकेले जाएगा तो 4 अकेले नहीं जाएगा, 3 को लेके जाएगा, क्योंकि एक पेयर के साथ में है, और ये इसको एक ही अवय मानेंगे, ठीक है। तो इसको एक साथ जाना चाहिए, और यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, 3 को अकेले ला दिया है, तो ये तो गलत हो गया, पहले समुच्चय ही गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, तो इसको क्या कहेंगे, ये असत्य है, असत्य है, ठीक है, असत्य है, क्योंकि लिख दीजिए, क्योंकि 3 कभी
अकेले नहीं आएगा, ठीक है, कभी अकेले नहीं आएगा। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से अगला देखते हैं हम लोग। 9 नंबर में क्या दिया है, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए यहाँ पे बात किया फाइव क्या, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि फाइव किसी भी समुच्चय का, यहाँ पे दिया है 9 नंबर कि 5 बिलोंग्स टू ए। हम लोग जानते हैं कि फाइव किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, लेकिन ये कह रहा है कि सदस्य है। फाइव जो है ए का सदस्य है, तो गलत है। हम लोग पढ़े थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे आज से पहले, एक दिन पहले, तो हम लोग पढ़े थे कि फाइव किसी भी समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो उप समुच्चय को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बिलोंग्स टू का प्रयोग यानी कि सदस्य को दर्शा रहा है, तो सदस्य तो कभी फाइव होगा नहीं। तो फाइव क्या है, ये असत्य है, ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि फाइव फाइव कभी भी किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, लेकिन ये कह रहा है कि सदस्य है, तो ये तो असत्य है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 10 नंबर देखेंगे, ये दिया है कि फाइव इज सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 10 नंबर में कह रहा है क्या, कि फाइव फाइव जो है ये क्या है, सबसेट है, सबसेट ऑफ ए कह रहा है। तो अब हम लोग पढ़े थे कि किसी भी समुच्चय का फाइव जो होता है क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और ये कह रहा है कि उप समुच्चय है, तो ए का उप समुच्चय बिल्कुल होगा फाइव, क्योंकि हर समुच्चय का फाइव उप समुच्चय होता है। तो ये क्या है, सत्य है, ये कथन सत्य है। ये है, यही हमारा 9 नंबर का, ये हमारा 10 नंबर का ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्यों क्यों देखिए फाइव किसी भी उप समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और फाइव कभी भी किसी समुच्चय के सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया और यहाँ पे ये सही हो जा रहा है। फाइव अब सबसेट है ए का। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर तो हो गया, 11 नंबर देखते हैं। अब देखिए फाइव को क्या किया, मझौले कोष्ठ में घेर दिया है। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे दिया है, देखिए फाइव इज सबसेट ऑफ ए, इसको मझौले कोष्ठ में कर दिया है फाइव को। तो देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए फाइव हो गया, ठीक है। अब फाइव इज सबसेट ऑफ ए कह रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि फाइव किसी भी, ये फाइव जो है उप समुच्चय होता है। अब हम लोग पढ़े थे कि उप समुच्चय किसी भी सदस्य को दर्शाने के लिए, मझौले कोष्ठ में किसी भी सदस्य को दर्शाने के लिए, सबसेट बनाने के लिए उसको मझौले कोष्ठ में प्रयोग किया जाता है। तो फाइव तो किसी किसी समुच्चय का सदस्य होता नहीं है, वो तो हमेशा उप समुच्चय होता है। और ये सदस्य, जब ये फाइव सदस्य रहता है तब ना उसको मझौले कोष्ठ में लिखते हैं सबसेट बनाने के लिए। लेकिन फाइव तो एक ऑलरेडी एक उप समुच्चय होता है, फाइव खुद उप समुच्चय होता है, तो उसको मझौले कोष्ठ में घेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, फाइव फाइव सबसेट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे तो ये सही है, लेकिन इसको मझौले कोष्ठ में डाल देंगे तो ये समुच्चय गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पावर समुच्चय हो गया। ठीक है, तो ये तो गलत है, तो इसको क्या कहेंगे, ये असत्य है। हमारा ये जो 11 नंबर है, 11 नंबर क्या हो जाएगा, 11 नंबर असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए। अब देखेंगे आगे हम लोग। अब 4 नंबर हम लोग देखेंगे, क्या दिया है, क्या कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ठीक है, कुछ समुच्चय हम लोग को दिया है और उप समुच्चय बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला क्या दिया है। पहला का उप समुच्चय बनाते हैं। पहला में क्या दिया है, सिर्फ एक अवयव दिया है। ठीक है, तो पहला में दिया है क्या, एक अवयव दिया है। ठीक है, एक अवयव, तो इसका उप समुच्चय लिखना है। तो उप समुच्चय लिखने के लिए क्या करते थे, देखिए पहले सबसे तो इसका कितना समुच्चय होगा वो निकालते हैं। इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। तो उप समुच्चय निकालने की संख्या, उप समुच्चय की संख्या निकालने की क्या होता है, लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या इक्वल टू 2 का पावर n होता था। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर n कितना है, एक है, एक है, एक ही हुआ है, एक ही सदस्य है, तो एक लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2। यानी उप समुच्चय कितना बनेंगे, 2। तो कौन कौन सा बनेगा, पहला तो एक फाइव बनेगा। ठीक है, और एक दूसरा क्या बनेगा, ए खुद बन जाएगा। यही हमारा उप समुच्चय है। समझ गए। फाइव किसी भी उप समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और इसमें एक ही हुआ है, तो एक एक खुद आ जाएगा ये। ठीक है, तो यही हमारा दो दो है, हमारा उप समुच्चय बनेगा पहला का। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा में दिया है क्या, कि ए और बी दिया है। ठीक है,
मझौले कोष्ठ में ए और बी दिया है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दिया है मझौले कोष्ठ में, तो इसका उपसमुच्चय निकालना है, ठीक है। तो इसका उपसमुच्चय निकालने के लिए पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका पहले देखते हैं कितना उपसमुच्चय होगा। तो 2 का पावर n करेंगे, तो 2 का पावर n करेंगे तो कितना है, 1 और 2, 2 अवयव है इसमें, तो 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका अब 4 उपसमुच्चय होगा, तो कौन कौन होगा उसको लिख लेते हैं। तो पहला तो 5 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर से चौथा क्या हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा। कोई भी उपसमुच्चय खुद का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा ये 4 उपसमुच्चय, समझ गए। अब तीसरा देखेंगे क्या, तीसरा में क्या दिया है, 1 2 3 दिया है, ठीक है, 1 2 3। तो देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर में 1 2 और 3, ठीक है। अब इसका उपसमुच्चय निकालना है, तो पहले सॉल्यूशन करते हैं, इसका नंबर ऑफ सेट निकालते हैं, सबसेट निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 का पावर n, तो इतना है, 1 2 3 दिया है, 3 अवयव है, तो 2 का पावर क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी कि इसका उपसमुच्चय कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो अब उपसमुच्चय इसका 8 लिखते हैं हम लोग। तो पहला 5 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा, फिर से 1 2 होगा, फिर से 1 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। बस हमारा इतना ही अवयव होगा, ठीक है, उपसमुच्चय होगा। तो गिन लेते हैं 8 को हुआ है कि नहीं, देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा 8 उपसमुच्चय बन गया, ठीक है। समझ लीजिए फिर से, पहला 5 होगा, फिर दूसरा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर पेयर में आएगा 1 2 आएगा, फिर से 1 3 आएगा, फिर से 2 3 आएगा, फिर से 1 2 3 आएगा। कोई भी समुच्चय खुद का एक उपसमुच्चय होता है, तो वो पहला लास्ट वाला हो जाएगा। और ये पहला फाई हमेशा भी किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये 2 हो गया, और बाकी सब इसमें आ जाएगा 6, ठीक है। समझ गए, ये हमारा 8 उपसमुच्चय होगा तीसरा का। अब 4 नंबर देखते हैं क्या, 4 नंबर दिया है क्या कि फाई दे दिया है, ठीक है, फाई। अब देखिए फाई दिया है 4 नंबर में, फाई दिया है, तो फाई का उपसमुच्चय लिखना है। तो अब देखिए फाई तो एक खुद उपसमुच्चय होता है। अब हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी एक फाई एक खुद उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे फाई का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसको ए से सूचित करें, तो फाई का मतलब क्या है, इसमें कोई भी अवयव ही नहीं है ऐसा, यानी कि इम्प्टी सेट होता है, इम्प्टी सेट, ओके, खाली रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय की संख्या कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, इसका उपसमुच्चय की संख्या निकालेंगे। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं अगर हम लोग, तो क्या होगा, 2 का पावर n, तो 2 का पावर n, तो यहाँ पे 2 का पावर अवयव कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 है। तो इसका किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका उपसमुच्चय उसका संख्या मतलब कितना होता है, 1 होता है। उसका किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमारा जो उपसमुच्चय बनेगा कितना बनेगा, 1, जो कि सिर्फ फाइव होगा, ठीक है। यही हमारा एक आंसर हो जाएगा, ये खुद एक फाइव हो जाएगा। देखेंगे अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है क्या कि पावर ऑफ ए, ठीक है, यानी कि घात समुच्चय के कितने अवयव हैं यदि ए इजकल टू 5 हो। अब देखिए जो समुच्चय हम लोग को ए दिया है वो कह रहा है क्या, जैसे कि ए इजकल टू 5 दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि इसका पावर ऑफ सेट ज्ञात करें, पावर ऑफ सेट, ठीक है। पावर ऑफ सेट क्या होगा, मतलब कि पावर ऑफ ए के कितने अवयव हैं, मतलब कि घात समुच्चय की अवयव बताना है, ठीक है। तो घात समुच्चय का अवयव निकालने के लिए क्या होता है, जैसे कि पहले उप समुच्चय की संख्या निकालते हैं, 2 का पावर n निकालते हैं, ठीक है, 2 का पावर n, और उसके बाद जो उसमें निकलता है अवयव उसका क्या करते हैं, मझौले कोष्ठ में लगा देते हैं। ये हमारा होता है क्या, पावर ऑफ ए। देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को तो ए में क्या मिला है, एक अवयव है, वो भी क्या है, मतलब एक भी अवयव नहीं कि ए में क्या दिया है, उपरिक्त समुच्चय है, इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो इसका पावर मतलब कि सबसेट निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे, 2 का पावर n करेंगे, तो 2 का पावर n, तो 2 का पावर 0 होगा, इसमें कोई भी अवयव है ही नहीं, एक भी अवयव नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय कितना बनेगा, 1 बनेगा।
तो इसका उप समुच्चय कितना होगा, वो जो बनेगा वो क्या होगा, फाई होगा। और फाई को क्या करेंगे, मझौले कोष्ठ में कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, पावर ऑफ ए बराबर कितना होगा, मझौला कोष्ठ। पावर ऑफ ए बराबर क्या होगा, फाई। फाई के मझौला कोष्ठ यानी कि घात समुच्चय। ठीक है। अब देखिए फाई को तो कभी भी, फाई तो एक उप समुच्चय होता है, और उप समुच्चयों की जो समुच्चय बनाया जाता है उसी को बोलते हैं पावर ऑफ सेट। तो ये पावर ऑफ सेट हो जाएगा हमारा फाई। इसमें कितना अवयव है, एक अवयव है, वो क्या है, फाई है। तो इसका हमारा फाइनली आंसर होगा क्या, एक आंसर होगा। ठीक है, एक अवयव है, लिख देते हैं, एक सदस्य, सदस्य है आंसर। यहाँ पूछा है मतलब कि इसमें अवयव की संख्या कितनी, पावर ऑफ ए में कितना अवयव है। तो पावर ऑफ ए में ये जो हमारा है पावर ऑफ ए, इसमें कितना अवयव है, एक अवयव है। क्या है वो, एक है, क्या है, फाई है। इसमें एक है। ठीक है, अवयव की संख्या एक है, सदस्यों की संख्या एक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं आगे, 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अंतराल रूप में लिखिए। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है। ठीक है, अंतराल के रूप में क्या होता है समझते हैं, देखेंगे अंतराल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब यहाँ पे कुछ हम लोग को 4 दिया है। ठीक है, 4 जैसे कि सेट दे दिया है, उसको कह रहा है कि अंतराल के रूप में। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंतराल क्या होता है। ठीक है, अंतराल। तो अंतराल देखिए, अंतराल में 4 टाइप का होता है। एक होता है ओपन इंटरवल, इंटरवल अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल, ओपन इंटरवल। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल, एक क्लोज और ओपन इंटरवल। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, 4 तरह के अंतराल होते हैं। तो ये कब होता है, जैसे कि इसमें जो भी अवयव रहता है अंदर ना, जैसे कि मान लीजिए 1 और 5 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी अवयव आएगा ना, 1 और छोड़ के 5 को छोड़कर जो बीच में होगा वो वही वही आएगा। ठीक है, मतलब ओपन अंतराल में जो संख्या दिखाया रहता है उसको नहीं लेते, उसके बीच वाले संख्या को लेते हैं। तो 1 और 5 के बीच कितना संख्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अगर, तो कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यही हमारा ये होगा। इसमें इसमें जो अवयव होंगे वो कितना होंगे, 2, 3 और 4 होंगे। ये 1, 5 नहीं होगा, क्यों, ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन यानी कि खुला है, तो यानी कि 5 को छोड़ देंगे, उसके बीच में जो होगा और उसके पहले होगा उसको लेंगे। इसमें 1 को छोड़ देंगे, उसके बाद जो होगा वो सब लेंगे। ठीक है, तो 2, 3, 4 यही हमारा अवयव होगा। अब देखिए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटर में जो भी मतलब कि मान लीजिए 1, 5 हो गया, तो 1, 5 हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो संख्या होगा 1 से लेकर 5 तक होगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ओपन और क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो ओपन मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो इसको ओपन और क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, तो ओपन है तो ओपन है तो इसका मतलब क्या कि एक को छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी संख्या आएगा उसको ले लेंगे, 2, 3, 4, और क्लोज है तो इसको 5 को भी ले लेंगे। ठीक है, यही मतलब होता है इसका। अब देखिए यहाँ पे क्लोज है और ओपन है, यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया और यहाँ पे हो गया 5। देखिए तो 1, 5 तो क्लोज है, तो क्लोज है तो इसका मतलब क्या है कि एक से सटा हुआ है तो एक भी ले लेंगे। ठीक है, तो एक ले लेंगे, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल आ गया। तो इसको 5 है तो वो खुला है 5 का, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसी को संख्या रेखा पर अगर दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए जो ये दिया है 1, 5, तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए मान लीजिए एक लाइन खींच लीजिए, और ये क्या हो गया, ये हो गया 1, यहाँ पे ये मान लीजिए 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। अब ठीक है, ये थोड़ा मिटा दे इसको, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसको लाइन खींच देंगे और जो जो छोड़ना होता है उसको गोला बना देंगे। ठीक है, अब देखिए ओपन इंटरवल में ऐसे दिखाते हैं संख्या रेखा पे, जो नहीं रहता है मतलब उसको छोड़ दे, गोला कर देते हैं, गोला। इसको मतलब कि 1 और 5 को लेना नहीं है। ये ये 1 है, ये 1 है और ये 5 है, 1 और 5 को इसमें लेना नहीं है। अब देखिए ये क्लोज इंटरवल को कैसे दर्शाएंगे, संख्या रेखा पे ये ऐसे लाइन खींच लेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 5। इसको दर्शाने के एक लाइन खींच लेंगे, और ये कहाँ पर, इस पर क्या करेंगे, लास्ट में बूंदा पूरा भर देंगे, ये गोला नहीं रहेगा, पूरा क्लोज रहेगा, सटा हुआ। तो क्लोज इंटरवल को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, और फिर से ओपन क्लोज आ गया, तो फिर से इसको संख्या रेखा खींच लेंगे, 1 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, 1 और 5 इसका इधर क्लोज दिया है, इसका इसका मतलब इधर एक की तरफ खुला कर देंगे, अब 5 की तरफ क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यही होगा ओपन और क्लोज इंटरवल। ठीक है,
अब देखिए इसका क्लोज और इंटर ओपन। तो क्लोज ओपन में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज है तो क्लोज को क्या करेंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे और इधर क्या करेंगे 5 की तरफ खुला कर देंगे, ऐसे कि सर्किल बना देंगे 5 पे। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज और ओपन। समझ गए, यही 4 इंटरवल होता है जो हम अब समझ गए हैं। इतना हम लोगों को काफ़ी है क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए 6 नंबर में आप क्या कह रहा है, 6 नंबर में किया है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, ठीक है। पहला दिया है कि एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स के रूप में है और सच दैट ऐसा है कि जो एक्स हमारा है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है और वो कैसा है, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है उसके बराबर है। देखेंगे पहला में क्या दिया है, पहला में दिया है क्या कि एक्स सच डैट एक्स, यहाँ पे दिया है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और ये जो संख्या है रियल नंबर वो कैसा है, कह रहा है कि -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है और -4 से बड़ा है एक्स और जो एक्स 6 से छोटा है, ठीक है। यही हमारा संख्या दिया है। तो अब इसी को क्लोज इंटरवल में लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये बड़ा कह रहा है यानी कि 4 को छोड़ देते हैं, 4 को छोड़ने की बात कह रहा है। 4 से -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब देखिए 6 क्यों ले लिए, देखिए ये इक्वल भी दिखा रहा है और लेस देन भी, यानी कि 5 से छोटा भी चाहिए इसको और 6 के बराबर भी चलेगा तो 6 भी आ जाएगा। तो हमारा जो संख्या मिलेगा ये कितना मिलेगा, ये हमारा संख्या मिलेगा। यानी कि 4 से बड़ा क्या होगा, 4 से बड़ा -3 -2 और ये 6 से बड़ा उसके बराबर कितना होगा, 6 तक जाएगा संख्या। ये तो हमारा ये संख्या होगा। अब इसी को संख्या रेखा पे दर्शा देना है। तो संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारे इधर क्या हो गया, -4 हो गया, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 6। अब कह रहा है यहाँ पे क्या कि -4 से बड़ा चाहिए तो -4 को तो लेना नहीं है, -3 लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, खुला अंतराल कर देंगे और यहाँ से लाइन खींच देंगे क्या, तो 6 पे जाके क्या करेंगे, बंद अंतराल कर देंगे। बंद अंतराल क्यों, यहाँ पे क्योंकि 6 के बराबर भी कह रहा है तो बंद, तो इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे क्योंकि 6 को भी लेना है हमको। तो 6 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और 4 क्या होगा, ओपन है, यानी कि 4 को लेना नहीं है, -3 लेंगे, -3 से हमारा संख्या होगा। यही हो गया। तो अब इसको इसी को क्या करेंगे कि इधर ओपन करेंगे तो ओपन में क्या लिखेंगे, -4 और क्लोज में लिखेंगे क्या, 6। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो ये ओपन और क्लोज में हमारा यही आंसर होगा, फाइनल आंसर है हमारा -4 और 6। ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक है, समझ गया इसका मतलब। अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। और दूसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये कह रहा है कि -12 से क्या कह रहा है कि बड़ा है और -10 से छोटा है। -12 से बड़ा है एक्स और -10 से छोटा है। अब यहाँ पे देखिए -10 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो है लेकिन कह रहा है कैसा है कि -12 से बड़ा है। -12 से बड़ा कितना होगा, -12 से बड़ा, -12 से बड़ा कितना होगा, -11 होगा, ठीक है, -10 होगा, यही ना बड़ा होगा, -9 होगा, माइनस इतना होगा। लेकिन और भी कह रहा है क्या, ये इधर आगे कह रहा है क्या कि -10 से छोटा है, यानी कि -10 से छोटा है मतलब कि इसको भी नहीं लेना है हमको, ठीक है। इधर -12 हो गया तो -12 से बड़ा लेना है तो इसको भी नहीं लेना है। सिर्फ हमको संख्या क्या मिलेगा, -11, यानी कि एक अवयव मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे, पहला संख्या कितना है, -12 है तो -12 और दूसरा क्या है, -10 है और कह रहा है कि इससे बड़ा चाहिए, -12 से बड़ा चाहिए, इसका मतलब कि 12 नहीं चाहिए, -11 चाहिए। यहाँ पे ओपन इंटरवल करेंगे, फिर से लाइन खींचेंगे ऐसे, फिर से कह रहा है यहाँ पे कि -10 से छोटा चाहिए, -10 भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो -10 पे भी नहीं चाहिए तो इसको भी क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है, ओपन करा देंगे। तो इसका मतलब कि -12 और -10 के बीच जितना भी संख्या आएगा वो हमारा क्या मिलेगा, रियल नंबर जो भी मिलेगा वो हमारा इस समझे का मतलब ये आंसर जवाब होगा, ठीक है। तो -11 आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को ओपन इंटरवल में लिख देंगे, ठीक है, दोनों तरफ ओपन इंटरवल देंगे, -12 और -10, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, समझ गए। अब देखते हैं 3 नंबर।
3 नंबर दिया है क्या, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कह रहा है क्या कि 0 से बड़ा है या उसके बराबर है और 7 से छोटा है। इसका मतलब इसमें कितना संख्या आएगा, 0 भी आएगा, क्यों, बराबर दिया है। 0 1 2 3 4 5 6। अब 7 तो लेंगे नहीं क्योंकि छोटा कह रहा है 7 से, ठीक है, ये हमारा संख्या मिलेगा। अब इसी को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, उस पर क्या लिखेंगे, यहाँ इधर 0 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इसको दर्शाना है हम लोग को, तो क्या करें कि यहाँ पे इक्वल भी दिया है और लेस देन भी दिया है, तो इसका मतलब कि क्लोज है, ठीक है, एकदम क्लोज है। तो इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे इधर, फिर से रेखा खींचेंगे इधर। अब कह रहा है कि यहाँ पे 7 से छोटा चाहिए, कि 7 चाहिए नहीं 6 चाहिए, तो यहाँ पे 7 पे क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। यही हमारा, इस तरह से हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। अब इसी को फाइनल आंसर हमारा लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इधर क्लोज करेंगे, तो क्लोज में क्या होगा, 0, 7 होगा, इधर इधर ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि 7 को लेना नहीं है इसीलिए ओपन इंटरवल हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, 0 और 7, ठीक है, इधर क्लोज इधर ओपन। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर में दिया है क्या कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कह रहा है क्या कि 3 से बड़ा है या उसके बराबर है और 4 से छोटा है या उसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर में दिया है क्या कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कह रहा है क्या कि एक्स जो हमारा है ये माइनस माइनस 3 नहीं दिया है, बल्कि दिया है कि 3 से 3 से बड़ा है या उसके बराबर है एक्स, और 4 से छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है, यही हमारा संख्या दिया है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि 3 है और 4 है, यही तो दो संख्या मिलेगा हमको, एक 3 मिलेगा एक 4 मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए, अब 4 से बड़ा जो रियल नंबर होगा, 3 से बड़ा, तो 3 जैसे 3 के बराबर भी है और 3 के बड़ा भी है, तो 3 से बड़ा क्या होगा, 4 होगा। अब ये भी कह रहा है कि 4 से बराबर है या 4 से छोटा है, यानी कि यही दो संख्या हमको मिल रहा है। इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब देखिए दोनों पर क्या किया है कि लेस देन भी दिया है और इक्वल भी दिया है, यानी कि दोनों ये क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज है यानी कि यहाँ भी बंद कर देंगे और 4 पे भी क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी दिया है और लेस देन भी, यानी कि छोटा भी है और बराबर भी है, इसका मतलब कि सटा हुआ है बिल्कुल, तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा, क्लोज इंटरवल में लिखेंगे 3, 4। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या दिया है। 7 नंबर में दिया है क्या, कह रहा है कि 7 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम लोग अब ऐसे था ना, तो हम लोग ऐसे बनाए, अब ऐसे कह रहा है कि इसको कह रहा है कि अब इसके तरह लिखना है समुच्चय निर्माण के रूप में। अब देखते हैं इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला दिया है कि देखिए इसमें 7 नंबर का पहला दिया है क्या कि -3 और 0 दिया है, ठीक है। तो अब इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो इसको लिखेंगे, मान लीजिए इसको ए से अगर रिप्रेजेंट करें तो लिखेंगे ए इजकल टू एक्स सच डैट एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दोनों तरफ ओपन इंटरवल दिया, इसका मतलब कि -3 भी नहीं रहेगा और 0 भी नहीं रहेगा। तो इस नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो कितना क्या क्या संख्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा, -1 मिलेगा। अब 0 भी नहीं लेंगे क्योंकि 0 की तरफ इंटरवल दिया, ओपन इंटरवल है, तो 0 ओपन इंटरवल जिधर भी रहता है उस संख्या को लेते नहीं है, तो क्या हमको संख्या मिलेगा -2 और -3। तो यहाँ पे कहेंगे एक्स सच डेट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर। और कैसा है रियल नंबर, वो ऐसा है कि -3 से बड़ा है एक्स, जो एक्स ये हमारा जो है वो रियल नंबर है, और एक्स जो है वो कैसा है, तो एक्स जो है -3 से बड़ा है और 0 से क्या है, छोटा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है, समुच्चय निर्माण के रूप में ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, पहला का ये आंसर होगा। अब दूसरा देखते हैं क्या, दूसरा दिया है क्या, दूसरा कह रहा है कि क्लोज इंटरवल में दिया है क्या, क्लोज इंटरवल में दिया है 6 और 12, ठीक है, क्लोज इंटरवल दूसरा में दिया है, क्लोज इंटरवल में 6 दिया है और 12 दिया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 6 भी रहेगा और 12 भी होगा, और उसके बीच में जितना भी संख्या आएगा वो भी रहेगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, मान लीजिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो लिखेंगे कि एक्स सच डैट एक्स, जो एक्स के रूप में है, यानी कि सिंगल सिंगल वर्ड है, एक्स के रूप में है, और कैसा है कि सच डैट ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो ये एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये जो हमारा एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, 6 से
6 से बड़ा है और उसके बराबर है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लोज इंटरवल में क्या होता है, लेस देन भी होता है और इक्वल इक्वल भी होता है। तो 6 से बड़ा है उसके और बराबर है, और इधर भी क्लोज इंटरवल है यानी कि 12 से छोटा है या उसके बराबर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। दूसरा का फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि पहला दिया है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल 6 और 12 दिया है। पहला ओपन इंटरवल में 6 है और क्लोज इंटरवल में क्या है, 12 है। ओके, तो अब इसको लिखना है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर ओपन क्या है इसको, यानी कि 6 को लेना नहीं है, 12 का क्लोज किया है तो 12 को लेना है, यानी कि 6 के बाद और 12 से 12 तक जितना भी संख्या होगा वो आ जाएगा। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करें तो समुच्चय निर्माण के रूप में इसका हमारा जवाब होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो हमारा ये रियल नंबर जो एक्स है वो एक्स कैसा है, तो एक्स जो है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है एक्स, और क्या है 12 से छोटा है और उसके बराबर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये बड़ा है तो इसका मतलब कि 6 नहीं है 7 है, तो 6 को छोड़ दिया है तो ओपन हो गया, इधर क्लोज हो गया, इक्वल भी लगा दिए, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर में दिया है क्या कि 4 नंबर में दिया है क्या कि -23 और 5 दिया है, ठीक है। -23 की तरफ क्या किया है, क्लोज इंटरवल दिया है, और 5 की तरफ क्या दिया है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो -23 और 5 दिया है। तो 4 नंबर में क्या दिया है, क्लोज इंटरवल में -23 और कॉमा 5, इधर ओपन इंटरवल है। इसका मतलब कि -23 जो हो गया संख्या, ठीक है, -23 जो हमारा संख्या होगा उसको लेना है, और 5 जो है उससे कम लेना है, यानी कि 4 तक जाना, -23 संख्या से लेके 4 तक हमको जाना है। तो -23 और 4 तक जाना है तो इसको लिखेंगे ए इजकल टू, ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर है हमारा जो एक्स, और एक्स जो हमारा रियल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको कामा दे के लिखेंगे क्या कि जो -23 से बड़ा है और उसके बराबर है, ये जो हमारा एक्स है -23 से बड़ा और बराबर है। बड़ा और बराबर क्यों कह रहा है, माइनस अगर बड़ा और बराबर नहीं करेंगे तो क्लोज इंटरवल आएगा नहीं। तो क्लोज इंटरवल दिखाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा और माइनस इक्वल भी लगाएंगे, और कमा फिर से देखेंगे क्या 5 से छोटा है, यानी कि ओपन क्लोज है, ओपन है इंटरवल है, ओपन यानी कि 5 को छोड़ देना है, तो 5 से क्या होगा, छोटा होगा, 5 से छोटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये 4 नंबर का हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इधर क्या करेंगे कि लेस देन इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन 5 कर देंगे। क्यों, इधर ओपन इंटरवल है, अगर यहाँ पे अगर भी क्लोज इंटरवल रहता तो यहाँ पे इक्वल लगा देते, तो क्लोज इंटरवल है नहीं, यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेस देन सिर्फ 5 कर देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, समझ गए। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा जो दिया है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम लोग को दिया है, ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन हम लोग को दिया है, और कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय। अब हम लोग पढ़े थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़े थे, सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कब होगा, देखिए जैसे कि जो भी हमारा संख्या दिया था वैसा समुच्चय निकालना था हम लोग की, उसमें जो भी हम लोग को जैसे संख्या दिया है उसमें सब मिलना चाहिए, और उसके अलावा भी और संख्या होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय यहाँ पे कह रहा है, तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय अगर हम इसको सार्वत्रिक समुच्चय अगर कहें हम लोग, तो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय की सभी सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। ये जैसे हमारा जो 8 नंबर है उसका जो जवाब होगा क्या होगा, यू इजकल टू, यानी कि यू से क्या करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को यू से सूचित करते हैं। यू इजकल टू हमारा क्या होगा, सभी प्रकार के, जैसे जितना भी त्रिभुज जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है, जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। तो जितना भी प्रकार, सभी प्रकार के जब समुच्चय हम बना देंगे यू में, क्या करेंगे कि यू में सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय आ जाए, जितना भी सभी प्रकार, ठीक है, सभी प्रकार के त्रिभुज, ठीक है, सभी प्रकार के त्रिभुज हम जब यू में बना देंगे, यू में सभी प्रकार के त्रिभुज को जब ले लेंगे तो ये समकोण त्रिभुज उसमें तो आ ही जाएगा। और यहाँ दूसरा में दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, क्योंकि सभी प्रकार के त्रिभुज है, जितना भी प्रकार के दुनिया में जितने भी प्रकार के त्रिभुज बनते हैं सब आ जाएंगे इसमें। तो सब में समकोण त्रिभुज भी मिलेगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी मिलेगा, ठीक है,
समबाहु त्रिभुज में मिलेगा। जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं सब इसमें मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 8 नंबर का जो जवाब होगा पहला और दूसरा का, वो क्या होगा, यू हो जाएगा। उसका यू सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। समझ गए। आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समुच्चय ए इजकल टू 1 3 5 और बी इजकल टू दिया है 2 4 6 और सी इजकल टू दिया है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है इन तीनों। ठीक है, ऐसे कि मतलब कि ऐसा समुच्चय दिया है और कह रहा है कि इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब हम लोग को एग्जाम्पल में 4 दिया है, 4 एग्जाम जैसे कि समुच्चय दिया है, उप्स यूनिवर्सल सेट दिया है यानी कि यू। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को सार्वत्रिक समुच्चय चूज करना है इसमें कि जिसमें कि ए और बी और सी यानी कि तीनों समुच्चयों का उसमें अवयव मिल जाए। और सार्वत्रिक समुच्चय वैसा समुच्चय होता है जिसमें कि जितना भी समुच्चय दिया जाए उसमें के पूरा समुच्चयों के मिलना चाहिए अवयव, जो भी अवयव होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला में क्या है, 1 है 3 है और 5 है। तो इसमें देखते हैं 1 3 5 तो मिल गया। अब दूसरा देखते हैं 2 4 6, तो 2 4 6 भी मिल गया। अब इसमें देखते हैं 0, तो 0 ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, 0 है, 2 है तो 2 भी है, 4 है तो 4 भी है, 6 है तो 6 भी है, लेकिन 8 है तो 8 नहीं दिया है। तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया पहला। दूसरा दिया है 5, तो 5 यानी कि रिक्त समझिए, ये तो कभी होगा ही नहीं, हटा दीजिए। अब तीसरा पे आते हैं, तो तीसरा पे आते हैं देखते हैं यहाँ पे दो दो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यहाँ पे देखते हैं 0 भी है, यहाँ पे 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है, 5 है। यानी कि जो 3 नंबर जो हमारा ये है 3 नंबर, इसमें पूरा समुच्चय मिल जा रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी का जो सार्वत्रिक समुच्चय जो लिया जाएगा वो क्या होगा, 3 नंबर। ये हमारा 3 नंबर जो होगा एग्जाम मतलब कि जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यही हमारा यू होगा। ठीक है, यही हमारा यू होगा। ये सार्वत्रिक समुच्चय यू इजकल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए में दिया है 1 3 5 2 4 6 0 2 4 8 6। ठीक है, 6 8, यानी कि जो भी इसमें संख्या है तीनों में वो क्या है, 10 से ज़्यादा नहीं है और 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक है। तो ठीक है, तो 0 से लेकर 10 तक इसी में अवयव जितना भी अवयव मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तीसरा जो हमारा होगा फाइनल जवाब होगा। समझ गए दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जो भी क्वेश्चन आंसर था सब सॉल्व कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेन आरेख। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। इसका अब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो भी इसके बारे में क्या होता है, वेन आरेख वेन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।